मैं लेकर आ चुका हूं हिंदी का वायरल पेपर जो है ना, कल के जो परीक्षा में जो छपने वाला पेपर है, ठीक है, वही पेपर मैं लेकर आ चुका हूं। और इस वीडियो में जो भी विद्यार्थी शामिल हुए हैं, आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, चाहे आपका जो है प्रथम पाली में एग्जाम हो या सेकेंड पाली में एग्जाम हो, सबके लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, क्योंकि कल के परीक्षा में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन याद करते चलेंगे सभी विद्यार्थियों ने, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे और फिर से प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा, जो कि है ना कल के परीक्षा में जो भी विद्यार्थी शामिल होने जा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए काफी रामबाण जो है ना क्लास होने वाला है। तो आप लोग जो है ना पहली बार चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आपका परीक्षा है और परीक्षा की तैयारी आपको बेहतरीन तरीके से कराने जा रहे हैं। तो 1 से लेकर 100 तक प्रश्न दिया हुआ है प्यारे बच्चों, दे सकते हैं। यहाँ पर जो ना OMR शीट में आपको है ना 85 प्रश्न का उत्तर देना है, यानी कि कोई भी 50 प्रश्न आप लगा सकते हैं, ठीक है। कोई भी 50 प्रश्न का आपको है ना आंसर देना है, क्योंकि आपको है ना ऑब्जेक्टिव में है ना 50% का ही है ना प्रश्न का जवाब देना है और सब्जेक्टिव में 50% का जवाब देना है, ठीक है। तो इसलिए जो ना आपको ध्यानपूर्वक जो ना गोला भरना है, एक एक क्वेश्चन को पढ़कर भरना है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो उसको स्किप कर देना प्यारे बच्चों, उस पर आपको है ना बिल्कुल फोकस नहीं देना, क्योंकि है ना जो आपको आएगा उसी पर आपको लगाना है, क्योंकि आपको 50 में 50 जो ना ऑब्जेक्टिव हिंदी में लगाना है और सब्जेक्टिव मिलाकर 100 में 100 करना है, ठीक है। तो चलिए पहला ना प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काफी शानदार क्वेश्चन सेट किया गया है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, ठीक है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो आप लोग जाना जाति प्रथा की बात की गई है, तो जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन से आता है, और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यानी कि डी होगा राइट आंसर, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी नोट करेंगे एक का राइट आंसर ऑप्शन डी, और ऑब्जेक्टिव का पूरा घोल कर पी जाइए, क्योंकि ना कल के परीक्षा में इसमें से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहता है कि मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हुआ था? तो लट्टू खेलने के लालच में हुआ था, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर ऑप्शन नंबर यानी कि ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया, ठीक है। तो आप लोग जाने किसकी खोज से जो ना हमारी जो ऐतिहासिक चेतना में जो नया जो अध्याय जुड़ गया है? तो 3 का राइट आंसर यानी कि संस्कृत की खोज से, ठीक है। ऑप्शन यानी कि ए होगा राइट आंसर, ठीक है। सभी विद्यार्थी याद करते चलेंगे एक एक प्रश्न, अगर नहीं याद हो रहा है तो लिखते चलेंगे कॉपी में, जो ना यही परीक्षा में या कल के परीक्षा में देखने को मिले, चाहे आप प्रथम पाली के विद्यार्थी है या सेकेंड पाली के विद्यार्थी, ठीक है। एक एक ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुमूल्य है, ठीक है। और एक वीडियो आपको है ना मॉर्निंग में देखने को मिलेगा, आप लोग जो है वीडियो को है ना देख कर जाइएगा एग्जाम में, ताकि जो ना आपको जो ना एक भी क्वेश्चन प्रश्न से बाहर नहीं आए, ठीक है। पेपर से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। कहता है जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य उपरांत सागर में क्या हो रहा है? तो डूब रहा है, ठीक है। तो 37 वर्ष, कितना वर्ष? 37 वर्ष, ऑप्शन यानी कि बी होगा राइट आंसर, ठीक है। इसलिए कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा 5 का राइट आंसर यानी कि आलोक पर्व हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर, ठीक है। कहता है कि उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर सभी विद्यार्थी नोट कर लेंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं? ऑप्शन यानी कि डी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न प्यारे बच्चों देख लीजिए। कहता है कि महमूद गजनवी के बाद के किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द का खुदवाया, ठीक है। नागरी शब्द खुदवाए थे, तो याद रखिएगा इसका 7 का राइट आंसर यानी कि कौन हो जाएगा? मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्यारे बच्चों देख लीजिए। कहता है बेतमा जो है ना, बेतमा दान पत्र जो ना कब का है, ठीक है। तो बेतमा जो दान पत्र है ये 1020 ईस्वी पूर्व का है, ठीक है। ऑप्शन यानी कि बी होगा राइट आंसर, ठीक है। कहता है कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है? तो कुहासा जो ना ये किस संग्रह का रचना है? तो अमरकांत का है, ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों देख लीजिए, एक एक प्रश्न याद कर लीजिए, घोल के पी लीजिए रातों रात, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 60 से लेकर यानी कि 55 से लेकर जो ना 60 जो ना ग्रामर पूछता है, उसके बाद बुक से पूछता है, 40 से लेकर 50 तक बुक से पूछता है, ठीक है।
कहता है कि निर्मला ने किसे फटी पुरानी दड़ी दे दी थी, तो याद रखिएगा 10 का राइट आंसर बहादुर को दिया था, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ठीक है, कहता है अंग्रेजी कवि टेनिसन ने किस लैटिन कवि का कविता लिखी थी, तो 11 का राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नहीं कि क्या होगा, तो ए होगा। ठीक है, वर्जिल हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न कहता है कि बिरजू महाराज को संगीत भारती को कौन लाया। ठीक है, तो बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया, तो मैं कौन लाया, तो 12 का राइट आंसर कपिल जी ने लाया था। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, तो बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। कहता है कि अंद्रे ब्रेता रेना शॉप और पाल अलवार ने मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं अभिनयों में रहकर लिखी थी, तो 13 का राइट आंसर प्यारे बच्चों याद रखिएगा 30 कविताएं लिखी थी, ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर। ठीक है, कहता है पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है, तो 14 का राइट आंसर प्यारे बच्चों याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, ऑप्शन नंबर डी। कहता है कौन ठंड से कांप रहा था, तो कौन ठंड से कांप रहा था प्यारे बच्चों, तो संतु कांप रहा था, ऑप्शन यानी कि ए होगा राइट आंसर। कहते हैं प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखित गई पुस्तक में निम्नलिखित कौन है, तो 16 का प्यारा बच्चों याद रखिएगा वो गिरिजा होगा। क्या होगा, गिरिजा, ऑप्शन यानी कि बी होगा राइट आंसर। ठीक है, कहता है कि शनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं, इस धरती पर हमारे लिए यह कथन किसकी आइडिया, तो 17 का प्यारा बच्चों याद रखिएगा ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां क्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न कहता है कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे, तो वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी लंदन गए थे, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न शिक्षा और संस्कृति पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ की जगह शिक्षा और शास्त्र लिया गया, ऑप्शन यानी कि ए होगा राइट आंसर। ठीक है, कहता है भग्गू अगर नरेन घर में घुसते तो साले के हाथ पैर तोड़ बाहर फेंक देना, यह किसने कहा था, तो 20 का राइट आंसर पिताजी ने कहा था। किसने कहा था, पिताजी ने कहा था। ठीक है, कहता है क का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो प्यारे बच्चों मैं आपको बहुत बेहतरीन ट्रिक दे देता हूँ। क ख ग घ अंगा ये कंठ वर्ग से आता है। ठीक है, क आवाज जो ना कंठ से होता है, तो ऑप्शन यानी कि क्या होगा, सी होगा राइट आंसर। ठीक है, कहता है कि जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता समय लगता है उसको क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। प्यारे बच्चों याद रखिएगा अनुनासिक, जिनका जो स्वर जो ना नाक और मुंह से होगा ना उसको अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अहंकार शब्द का जो संधि विच्छेद होगा प्यारे बच्चों वो याद रखिएगा वो अहम जोर कार हो जाएगा अहंकार, ऑप्शन क्या होगा, ए होगा राइट आंसर। ठीक है, 24वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, तो 24 का राइट आंसर प्यारे बच्चों परिणाम हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, 25वां प्रश्न है मोहन शब्द कौन सा संज्ञा है, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, 26वां प्रश्न चित्र शब्द कौन सा लिंग है, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा चित्र शब्द जो ना वो कौन सा लिंग है, तो 26 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों जल्द से बताइए, तो 26 का राइट आंसर यानी कि पुल्लिंग होगा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, 27वां प्रश्न है भाप शब्द है, तो आप लोग जानते हैं ना भाप शब्द कौन है। ठीक है, तो भाप शब्द का इसका आंसर जो है वो तद्भव है। ठीक है, क्या होगा, तद्भव। ठीक है, तत्सम नहीं है, तद्भव। ठीक है, कहता है कि प्रीत शब्द का स्त्री रूप क्या होगा। ठीक है, तो सॉरी पंडित है ना, पंडित शब्द का स्त्री रूप क्या होगा, तो पंडितानी हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा राइट आंसर। ठीक है, 29वां प्रश्न हिंदी में कितने कारक है, तो हिंदी में 8 कारक है, ऑप्शन यानी कि क्या होगा, सी होगा राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते मछुए ने मछली मारा किस कारक का उदाहरण है। ठीक है, तो मछुए ने मछली मारा ये कर्म कारक का उदाहरण, उसका जो उसके पास गुण था तब ना मछली मारा। ठीक है, आप क्या राय देते हैं, क्या बोला है, आप क्या राय देते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो 31 का राइट आंसर याद रखिएगा निज सर्वनाम है। ठीक है, आपकी जो राय है वो निजी होगा, तो निज सर्वनाम। ठीक है, कुछ कहता है कुछ लड़के खेल रहे हैं, यहाँ बोल कुछ लड़के पता नहीं चल रहा है, कुछ लड़के खेल रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, तो ये एक संख्यावाचक होगा। ठीक है, क्या होगा, संख्या में गिना जाएगा। ठीक है, चलिए कहता है कि क्रियाओं के व्यापक की निरंतरता को क्या कहते हैं, तो 33 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन सी यानी कि वर्तमान काल कहता है। ठीक है, ऑप्शन सी। कहता है कि चिड़िया शब्द क्या है, तो चिड़िया शब्द जो है ना ये क्या है, तो 34 का राइट आंसर यानी कि तद्भव है। ठीक है, क्या होगा, तद्भव, ऑप्शन बी। बनावट के विचार शब्द के कितने भेद है, तो 35 का राइट आंसर प्यारे बच्चों याद रखिएगा ऑप्शन बी यानी कि 2 होगा। ठीक है, बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शपूत शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो 36 का राइट आंसर याद रखिएगा
स अपूत, ठीक है। तो पूत में स न मिल गया, तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, ठीक है। कहता है कि बंधु शब्द में प्रत्यय कौन है, तो बंधु में उ प्रत्यय है, ठीक है। बंधु में हिर्षण उ है, तो तारे उ वर्जुन होता है, हिर्षण होगा, तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए होगा राइट आंसर, ठीक है। कहता है राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा, तो राष्ट्र क्या राष्ट्रीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों आगे देख लेते हैं। देखिए एक एक प्रश्न आपके लिए बहुमूल्य है, इसलिए याद करते चलिएगा प्यारे बच्चों, और वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिएगा। और लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि क्वेश्चन पेपर लिंक कहाँ मिलेगा, ठीक है, वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो सभी जानकारी बता देंगे, ठीक है। कहता है कि सपरिवार शब्द में कौन सा समास है, ठीक है। तो सपरिवार शब्द जो है ऑप्शन यानी कि अवयवी भाव समास है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। कहता है अग्नि शब्द का विलोम क्या होगा, तो अग्नि शब्द का विलोम जो है वो जल होता है, वो क्या होगा, डी होगा राइट आंसर, ठीक है। 41वां प्रश्न कहता है गुरु नानक क्या कहते हुए अपने प्राण त्यागे थे, तो गुरु नानक जो ना वो ये कहते हैं कि वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, ये कहते हुए उन्होंने क्या कर दिया, अपना प्राण त्याग दिया, नहीं कि वो मृत्यु उनकी हो गई, ठीक है। कहता है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो ऑप्शन यानी कि बी होगा राइट आंसर, यानी कि 1469 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43वां प्रश्न मोहन छवि रसखान लखी अब दीर्घ अपने नाही किस कविता की पंक्ति है, तो 43 का राइट ऑप्शन यानी कि प्रेम अयनी की श्री राधिका, ठीक है। प्रेम अयनी श्री राधिका ऑप्शन यानी कि सी हो राइट आंसर, ठीक है। कहता है घनानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया था, तो 44 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, यानी धूल दिया था, ठीक है। 45वां प्रश्न है कि स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो स्वदेशी शीर्षक कविता के जो रचनाकार हैं वो कौन है, तो 45 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न है भारत माता शीर्षक कविता किस कविता के संग्रह से संकलित है, तो 46 का प्यारा चो याद रखिएगा, वो पल्लव हो जाएगा, क्या होगा, तो पल्लव होगा, ठीक है, याद रखिएगा। कहता है कि दैन्य जरित अपलक नत जीवत अक्षरों में चीर नीरव दोरन यह पंक्ति किस कविता की है, तो 47 का राइट ऑप्शन बी एक वृक्ष की हत्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है, 48 का राइट ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। 49वां प्रश्न है कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, तो 49 का राइट ऑप्शन डी यानी कि वकील है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 50वां प्रश्न प्यारे देखिए, कहता है कि सच्चिदानंद हिरानंद वात्सय अज्ञ को हिंदी के अलावा कौन सी भाषा का ज्ञान था, तो 50 का राइट ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी। 51वां प्रश्न है, यहाँ पर देखिए हिरोशिमा शीर्षक कविता किस कविता के संग्रह से संकलित है, तो 51 का राइट आंसर यानी कि सदा नीरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कहता है कि बचना है जंगल को, ठीक है, बचाना है सॉरी जंगल को, ठीक है। तो 52 का राइट आंसर यानी कि मरुस्थलीय हो जाने से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में क्या चलता है, ठीक है। तो 53 का राइट आंसर यानी कि आप याद रखिए ऑप्शन नंबर सी जीवन व्यापार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 54वां प्रश्न कहता है कवित्री अनामिका कहाँ की रहने वाली है, तो कवित्री अनामिका जो ना वो कहाँ की रहने वाली है, तो 54 का राइट आंसर जो ना ऑप्शन नंबर डी और बिहार के रहने वाले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 55वां प्रश्न कहता है पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही है, शायद प्रथमाक्षर दृष्टि की विकास कथा के या पंक्ति किस कविता की है, तो 55 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, अक्षर ज्ञान की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 56वां प्रश्न कहता है कि जीवनानंद दास का निधन कितने साल की उम्र में हुआ, तो याद रखिएगा 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 55 साल के। आगे बढ़ते हैं। 57वां प्रश्न कहता है झरा पालक किसकी रचना है, तो 57 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा, ठीक है, जीवनानंद दास हो जाएगा, ठीक है। 58वां प्रश्न कहता है जीवनानंद दास बंगला के किस काल के प्रमुख कवि है, 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, रविंद्रोत्तर काल के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 59वां प्रश्न कहता है टेल्स ऑफ अलमाइटी क्या है, ठीक है, तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि कहानी संग्रह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 60वां प्रश्न रेनर मारिया सिल्के का जन्म हुआ था, तो कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर यानी कि 1875 में हुआ था, ठीक है। कहता है कि
गौर से देखिए, कहता है वैतनिक शब्द का विलोम क्या होगा, ठीक है। तो 61 का राइट आंसर याद रखिए ऑप्शन नंबर डी, अवैतानिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर प्रश्न कहता है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो 62 का राइट अपना काम निकालना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 63 नंबर प्रश्न, जो व्याकरण जानता है के लिए शब्द क्या होगा, तो 63 का राइट व्याकरण हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि पति का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है, तो वल्लभ होगा। 64 का डी हो, बिल्कुल डी होगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 66 नंबर प्रश्न, बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। तो बिजली चमकना जो है ये किस प्रकार का वाक्य है, तो सरल वाक्य, ठीक है, याद रखिएगा। कहता है बरगद और पीपल की घनी छाँव में हमें बहुत सुख मिलता है, इस वाक्य में पदबंध कौन है, तो 67 का राइट ऑप्शन डी होगा, ठीक है, विशेषण पदबंध होगा, ठीक है। चलिए 68 नंबर प्रश्न कहता है कि राम आया और सो गया किस वाक्य का उदाहरण है, तो 68 का राइट ऑप्शन ए होगा, राइट संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि गौरी शंकर शब्द कौन सा समास है, तो 69 का राइट ऑप्शन बी द्वंद्व समास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर प्रश्न कहता है कि ले शब्द का विशेषण क्या होगा, तो 70 का राइट ऑप्शन सी होगा, ठीक है, ल होगा। खिंचाव शब्द का प्रत्यय क्या है, तो खिंचाव में आव प्रत्यय है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कहता है अनजान शब्द में उपसर्ग कौन है, तो अन होगा, ठीक है। जूता शब्द क्या है, तो एक देशज है, अगर सूज पूछेगा तो विदेशज होगा। तूने गाया होगा भूतकाल, गाया होगा पास्ट यानी कि बीत चुका है। कहता है श्याम आम खाता है किस कारक का उदाहरण है, तो ये सकर्मक कारक है, ठीक है। किस क्रिया का उदाहरण है, तो सकर्मक क्रिया होगा, ठीक है। मेरा कुत्ता जो नेपाल से लाया गया ये क्या है, तो ये कि संबंधवाचक होगा, क्या होगा, सुबंधवाचक, संबंधवाचक। परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो 77 का राइट ऑप्शन ए परिचारिका हो जाएगा, ठीक है। 78वां प्रश्न कहता है हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, यह किस कारक का उदाहरण है, तो 78 का प्यारा चो याद रखिएगा संबोधक कारक हो जाएगा, ठीक है। 79वां प्रश्न यह कहता है आंसू शब्द कौन सा लिंग है, तो 79वां प्रश्न का जवाब यानी कि स्त्रीलिंग ऑप्शन यानी कि ए होगा, राइट आंसर, ठीक है। 79 नंबर हो गया। पाकिस्तान कौन सा शब्द है, तो एक जातिवाचक संज्ञा है, यह देश का नाम है। व्यक्तिवाचक, सॉरी गलत बोला गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा ऑप्शन बी होगा, राइट, ठीक है, देश का नाम है इसलिए। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन सा है, ठीक है, तो अशुद्ध वाक्य कौन होगा, तो पक्षी राज होगा, ठीक है, पक्षी राज ऑप्शन नंबर डी। कहता है सीमांत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सीमा जोड़ अंत हो जाएगा सीमांत। न का उच्चारण स्थान क्या होगा, न क्या होगा, क च छ ज झ ट ठ ड ढ न ट ठ ड ढ न, ये जो ना ये प्रकार का क्या है, तो 83 का राइट ऑप्शन ए यानी कि मूर्धा से है, ठीक है। क्या से, ट ठ ड ढ न किससे आता है, तो मूर्धा से। जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिसमें हाकार जैसी ध्वनि नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं, तो 84 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं, ठीक है। भाषा के कितने रूप होते हैं, तो 85 के राइट आंसर प्यारे चो याद रखिएगा 2 होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 86वां प्रश्न, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया था, तो 86वां प्रश्न का जवाब याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बी आर नारायण ने किया था। कहता है माँ जी ने सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा था, तो 87 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी नजम्मा ने कहा था। सीता को किसने रसमलाई भेजी थी, तो सीता को जो ना वो 88 का राइट आंसर नारायण की पत्नी ने भेजी थी, ऑप्शन नंबर बी। 79वां प्रश्न कहता है 89वां प्रश्न किसने अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया, ठीक है, 89 का राइट आंसर वल्ली अमाल ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 90वां प्रश्न, बेटे को अस्पताल में नहीं बेटे के घर छोड़ा जा रही है, ऐसा मानिएगा यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि माँ का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 91वां प्रश्न है कि शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने का क्या लेने को क्या कहते हैं, तो इसका 91 का राइट ऑप्शन ए बारी कहते हैं। कहता है उड़ीसा सरकार ने वाजनीय एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव कौन थे, ठीक है, तो 92 का राइट ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है, शतकोड़ी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते 93वां प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, कहता है कि लक्ष्मी के लिए पूर्वज कितना खेत छोड़ गए थे, तो 93 का राइट ऑप्शन यानी कि ए होगा 1 बीघा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं पंपापति किस रोग से पीड़ित है, तो पंपापति जो किस रोग से पीड़ित है, तो मेनिनजाइटिस से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कहता है धरती कब तक झूमेगी,
शीर्षक कहानी का अंत किस घटना से होता है? तो 95 के राइट ऑप्शन यानी कि ए होगा राइट आंसर। ठीक है, सीता ने घर छोड़ दिया। आगे बढ़ते 96 प्रश्न कहता है माँ शीर्षक कहानी किस भाषा से लिखी गई है? तो 96 का राइट ऑप्शन बी होगा। ठीक है, गुजराती। ठीक है, आगे बढ़ते 97 प्रश्न है कैलाश की पत्नी क्या क्या नाम है? तो 97 का राइट ऑप्शन सी राधा। ठीक है, 98 प्रश्न है कि वली अमाल को कितने नंबर वाले कमरे में जाने के लिए कहा गया? तो 98 के राइट ऑप्शन डी। ठीक है, 48 नंबर कमरे में। 99 प्रश्न है माँ जी और उनके पुत्र किस गाड़ी से बैठकर विदा हुआ? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर घोड़ा गाड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, 109 प्रश्न यहाँ पर लास्ट प्रश्न है काला पानी किनका लोकप्रिय उपन्यास है? तो 100 का राइट आंसर यानी कि ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों मैंने 100 में 100 प्रश्न कर लिया। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब